क्या आपने रोमेटोलॉजी के बारे में सुन रखा है? रोमेटोलॉजी एक ऐसा विषय है साइंस का जिसमें बहुत तेजी से तरक्की हो रही है और ऐसा हो सकता है कि आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को इस विषय की बहुत जरूरत है। मैं हूं डॉक्टर सुशांत शिंदे और रोमेटोलॉजी इंडिया की ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रोमेटोलॉजी की जानकारी पहुंचे। इसके ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, रोमेटोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत तेजी से तरक्की हो रही है। रोमेटोलॉजी में हम ऑटो इम्यून बीमारियों के बारे में बात करते हैं। अब ये ऑटो इम्यून का मतलब क्या है? इम्यूनिटी का मतलब है हमारे शरीर की प्रतिकार शक्ति। ये समझिए कि हमारे शरीर में बाहर से आने वाले कीटाणु जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, इनसे लड़ने के लिए एक बहुत पावरफुल सिस्टम है जिसे हम इम्यून सिस्टम या प्रतिकार शक्ति कहते हैं। इसका काम कुछ लगभग हमारे शरीर की पुलिस के जैसा है। अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया, वायरस आए तो इम्यून सिस्टम उसे अटैक करेगी और डिस्ट्रॉय कर देगी, उसे तोड़ देगी। अब इस इम्यून सिस्टम के कई सारे अलग अलग टूल्स है, इस इम्यून सिस्टम के अलग अलग ब्रांचेस है, ऐसा समझ सकते हैं। इस इम्यून सिस्टम की कुछ ऐसी शाखाएं हैं जो एंटीबॉडीज बनाएंगे, जो बैक्टीरिया, वायरस को पकड़े और डिस्ट्रॉय करे। कुछ ऐसे सेल्स है जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, जैसे कि लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, जो अपने आप से भी इन बैक्टीरिया, वायरस को अटैक कर सकते हैं। अब अगर ये इम्यून सिस्टम सही काम करे तो ये हमें आने वाले इन्फेक्शन से बचाती है। बट ये समझना जरूरी है, हर सिस्टम में एक बैलेंस की जरूरत होती है। अगर इस सिस्टम का बैलेंस किसी वजह से ना चले, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी कुछ जेनेटिक कारणों से, कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि प्रेगनेंसी के बाद, कभी कभी धूम्रपान, स्मोकिंग या और किसी वजह से अगर इसका बैलेंस, संतुलन खोने लगे तो यही इम्यून सिस्टम खुद को अटैक कर सकती है। जी हां, ये इम्यून सिस्टम अगर खुद को अटैक करे तो उसे कहा जाता है ऑटो इम्यून डिसीज। अब ऑटो इम्यून डिसीज में ये इम्यून सिस्टम जहां अटैक करेगी उसके लक्षण आएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इम्यून सिस्टम के अटैक आंखों पे हो तो आंखें लाल हो सकती है, दिखना कम हो सकता है, अचानक आंखों में दर्द आ सकता है। अगर ऐसे इम्यून सिस्टम का अटैक स्किन पे हो तो अलग अलग तरह के रैशेज आ सकते हैं, जिसमें सोराइसिस आता है, ल्यूपस आता है और अन्य प्रकार के रैशेज आ सकते हैं। बहुत कॉमनली इम्यून सिस्टम का अटैक जोड़ों पे होता है। अब अगर जोड़ों पे अटैक हो तो उस जोड़ में सूजन आएगी, वो जोड़ लाल दिखेगा, उसमें दर्द होना शुरू होगा। इसे कहते हैं आर्थराइटिस। आप में से बहुत लोगों ने सुन रखा होगा कि आर्थराइटिस या जोड़ों की बीमारी कोई बहुत भयानक होता है। अब भयानक है कि नहीं वो तो डिपेंड करता है आपने उसे कब डायग्नोस किया, बट आर्थराइटिस की एक कॉमन वजह ऑटो इम्यून डिसीजेस होती है। और जब ऑटो इम्यूनिटी तकलीफ देती है तो वो तकलीफ जो इंजुरी कर रही है जोड़ों में, उसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो इस आर्थराइटिस को कहा जाता है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। इसमें से कुछ नाम आपने सुन रखे होंगे, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और ऐसे और भी नाम है। अब इन सारी चीजों को, आंखों में चाहे बीमारी हो, चाहे स्किन में हो, चाहे जोड़ों में हो, ऐसी बीमारी चाहे किडनी में हो या हार्ट में हो, इन सारी बीमारियों को कहा जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। इनको और एक नाम है, इनको कहा जाता है रूमैटिक डिसऑर्डर्स। रूमा क्योंकि ये खून से फैलती है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। इसके मार्कर्स, इसके लक्षण आपको ब्लड में भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि बढ़ा हुआ ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, बढ़ा हुआ CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन और ऐसे मार्कर्स जो ब्लड में बड़े हो सकते हैं। अब इस पूरे विषय को, जिसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की बात की जाती है और इनको कैसे डायग्नोस किया जाए, कैसे इनका डायग्नोसिस पकड़ा जाए और कैसे इनको ट्रीट किया जाए, ये जिसे जहां देखा जाता है उस ब्रांच का नाम है रोमेटोलॉजी। ज्यादा से ज्यादा लोग रोमेटोलॉजिस्ट के पास आते हैं आर्थराइटिस लेके। जी हां, जैसे मैंने कहा, आर्थराइटिस एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास आते हैं आर्थराइटिस के लक्षण लेके। बट आप ये जरूर जानते होंगे कि अगर किसी को हड्डी की तकलीफ हो या हड्डियों में दर्द हो तो उन्हें जाना चाहिए हड्डियों के डॉक्टर के पास, जिन्हें कहा जाता है ऑर्थोपेडिशियन। अब ऑर्थोपेडिशियन और रोमेटोलॉजिस्ट, इनमें लोगों में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो इस कंफ्यूजन को पहले क्लियर कर लेते हैं। ऑर्थोपेडिशियन वो डॉक्टर है जो अगर किसी जोड़ में डीजेनरेशन हो रहा है, मतलब वो जोड़ घिस रहा है, या किसी हड्डी में फ्रैक्चर हो रहा है, या किसी हड्डी में कोई ट्यूमर हो रहा है या इन्फेक्शन हो रहा है, ये सारे जो मैकेनिकल या इन्फेक्शन वाले प्रॉब्लम है जिसमें सर्जरी की जरूरत लग सकती है, उसके लिए ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं ऑर्थोपेडिशियन। बट जैसे हमने कहा, रूमेटोलॉजिस्ट ये ऑटो इम्यून डिसीजेस के डॉक्टर है। अगर आर्थराइटिस ऑटो इम्यून वजह से हो रहा है तो उसके डॉक्टर होते हैं रोमेटोलॉजिस्ट। रोमेटोलॉजिस्ट सर्जरी नहीं करते, ये सही दवाई देके जो डायग्नोसिस है, जिस वजह से ऑटो इम्यूनिटी हो रही है, जिस तरह की ऑटो इम्यून डिसीज है, उसे कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं और आपकी बहुत मदद कर सकते हैं इन्फ्लेमेशन रोकने के लिए।
रूमेटोलॉजिस्ट ये मेडिसिन स्पेशलिटी के आगे के डॉक्टर होते हैं और ऑर्थोपेडिशियन ये सर्जरी स्पेशलिटी के आगे के डॉक्टर होते हैं। तो अगर आपने नी रिप्लेसमेंट सुन रखा है, स्पाइन सर्जरी सुन रखी है, वो सारा डोमेन है ऑर्थोपेडिशियन का। रूमेटोलॉजिस्ट आपको वहां मदद नहीं कर सकते। जहां रूमेटोलॉजिस्ट की जरूरत होगी वो कौन से लक्षण होंगे? फिर रूमेटोलॉजिस्ट की जरूरत तब होगी जब एक से ज्यादा जोड़ में तकलीफ हो रही है, जैसे कि रोज सुबह उठने पे सारे बदन में दर्द हो रहा है, सारे जोड़ हाथों के या पांव के सूज रहे, लाल हो रहे, सर्दियों के मौसम में दर्द बढ़ रहा है, कम उम्र में तकलीफ शुरू हुई है, जैसे कि किसी को 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में तकलीफ शुरू हो चुकी है। अगर किसी को इसके साथ, जोड़ों के दर्द के साथ स्किन में लक्षण आ रहे हैं, बुखार आ रहा है, मुंह में छाले आ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, ऐसे अगर बहुत सारे मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर अगर हो रहा है तो रूमेटोलॉजिस्ट के बारे में जरूर सोचना चाहिए। रूमेटोलॉजी कॉमन विषय नहीं है। इसकी बीमारियां ऑफ कोर्स अब ज्यादा अवेयरनेस हो चुका है, ज्यादा लोग जानते हैं रूमेटोलॉजी के बारे में, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि ज्यादा लोगों को रूमेटोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी। आज भी मैक्सिमम लोगों को ऑर्थोपेडिशियन की जरूरत है। बट अगर आपके लक्षण लंबे समय तक चल चुके हैं, 3 महीने हो चुके हैं और आपके जोड़ों का दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो जरूर कंसिडर करें रूमेटोलॉजिस्ट को मिलने के लिए। अब अगर रूमेटोलॉजी विषय है तो क्या इसमें ट्रीटमेंट्स है? बिल्कुल है। सही डायग्नोसिस के बाद सही ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। क्या ये ट्रीटमेंट्स थोड़े समय तक चलेंगे? नहीं। ऑटो इम्यून बीमारियां ऐसी बीमारियां है जिसमें आपकी इम्यून सिस्टम, जिसे ये तकलीफ हो रही है, उसकी इम्यून सिस्टम कुछ ऐसा करने निकली है जो अनयूजुअल है। वो इम्यून सिस्टम खुद को अटैक करने निकली है और हम नहीं जानते कि ये क्यों अटैक कर रही है। तो अब इस इम्यून सिस्टम को कंट्रोल में लाने के लिए वक्त तो जरूर लगेगा, और ये वक्त कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का, कुछ महीनों का नहीं, कुछ सालों का होगा। तो इसलिए जब आप रूमेटोलॉजिस्ट को मिले तो ये सोच क्लियर रखिए कि आपके लक्षण जल्दी कंट्रोल में आ जाएंगे, बट हमारा काम होगा आपकी बीमारी को कंट्रोल में लाना, और इसे वक्त लगेगा। अगर आप सही वक्त दे तो बिल्कुल आपकी बीमारी को कंट्रोल में लाया जा सकता है। आज रूमेटोलॉजी में बहुत एडवांसेस हो चुके हैं, बहुत सारी नई दवाइयां आ रही है, बहुत सारी नई दवाइयां आने वाली है, और इतने रिसर्च के साथ अब आई एम श्योर अ लॉट ऑफ अस, बहुत सारे पेशेंट्स को अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आखिरी बात, रूमेटोलॉजी ये विषय आपके नजदीक अगर नहीं है तो आप हमें लिख सकते हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी कि हम आपको आपके नजदीक के रूमेटोलॉजिस्ट का कॉन्टैक्ट नंबर दे और आप अपने नजदीक के रूमेटोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं। अगर आपको इसके बारे में कोई भी सवाल हो तो आपके रूमेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करें, और अगर आपको लगे हम आपकी मदद कर सकते हैं तो जरूर हमें लिखिए। नमस्कार, जय हिंद।